सुप्रभात विद्यार्थियों। साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन के पद्यखंड के पहले अध्याय संतवाणी के पहले कवि कबीरदास जी के परिचय तथा उनके दोहों की व्याख्याएं की थी। अब उसी क्रम में हम आगे तुलसीदास जी जो हैं उसी अध्याय में संतवाणी में ही तुलसीदास जी जो हैं उनके परिचय और उनके दोहों की व्याख्याएं करेंगे आज। तो सबसे पहले उनका परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में और निधन यहाँ पर 1623 ईस्वी में बताया है। जन्म इनका उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। आत्माराम दुबे और हुलसीबाई इनके पिताजी और माताजी का नाम है। अब उक्तमूल नक्षत्र में जन्म हुआ था इनका। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण परिवार में किसी सदस्य का अहित होता है और इस भय के कारण ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया। फिर घर की एक मुनिया नाम की दासी थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जब बड़े हुए तो गुरु नरहरिदास और शेष सनातन से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर विवाह योग्य आयु होने पर दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ में इनका विवाह हुआ। ये पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखते थे और एक बार ऐसी घटना घटित होती है कि उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें उत्प्रेरित किया जाता है, जिसके कारण उनका हृदय परिवर्तन होकर श्री राम के प्रेम में रत हो जाता है। फिर वे भक्तिपरक ग्रंथ भी रचते हैं, भक्ति के ग्रंथ रचते हैं और अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनके ग्रंथ रचे गए हैं। तो 1574 में उन्होंने एक ग्रंथ रचा था रामचरितमानस, जो कि उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। अवधी भाषा में लिखा है उन्होंने, 7 कांड है उसके अंदर। तो अब हम इनका परिचय पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का जन्म बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद, जो नरहरियानंद और नरहरिदास दोनों एक ही है, वह शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित मतलब समझाए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। दोनों भाषाओं में लिखा है उन्होंने, ये चीज़ ध्यान रखनी है, अवधी और ब्रज दोनों में। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भरवे रामायण और रामलला न छू, ये प्रमुख ग्रंथ है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। ये एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, समन्वय की भावना, समन्वय, तुलसी की समन्वयवादी भावना क्या है? तो इसका ये ध्यान रखना है, तुलसी के समय ही अन्य जो कवि थे, निर्गुण के भी कवि थे, सगुण के भी, कृष्ण भक्त भी कवि थे और निर्गुण के ज्ञान मार्गी भी कवि थे और प्रेम मार्गी भी कवि थे उस समय। तो वो भी साहित्य लिखते जा रहे थे, लेकिन कभी भी तुलसीदास ने किसी का भी विरोध नहीं किया, सबके साहित्य को स्वीकारा भी। इसलिए यहाँ पे समन्वय, सभी को मान्य, समन्वय मतलब उनको स्वीकार करने वाला। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परमार्थ हमेशा अच्छे कार्यों में ही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिल कर चलना चाहिए, मतलब सबसे स्वभाव अपना जो है, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। वक्त प्रतिकूल मतलब विपरीत हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब अच्छा है। यदि हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है तो हमें वहाँ पर मौन ही रहना
अच्छा है हमारे लिए। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं व्याख्याएं। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, इसमें व्याख्याओं में 4 बिंदु मुख्य रूप में होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। और विशेष में 2 बिंदु भी होते हैं: भाव पक्ष और कला पक्ष। तो संदर्भ में इसका संदर्भ कैसे बनेगा? पहले दोहे की अगर ये व्याख्या करनी चाहें अपन, तो पहला संदर्भ जो होगा बिंदु, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य खंड से अवतरित है, जो कि प्रथम अध्याय संतवाणी के तुलसीदास के दोहे से लिया गया है। इस प्रकार से इसका संदर्भ हम लिख सकते हैं। दूसरा प्रसंग, ऊपर वाले जो पैराग्राफ है, जो ये गद्यांश दिया हुआ है, उसमें इसके बारे में आया भी है कि काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इसको हम और अच्छे रूप में लिख सकते हैं कि कवि तुलसीदास जी इन दुर्गुणों से हमें बचने के लिए कह रहे हैं, सीख दे रहे हैं। फिर व्याख्या है इसकी: काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, गृहासक्त, दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही, मूड परे भवकूप। इसकी व्याख्या होगी, कवि तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति काम का मतलब है उपभोग करने वाला, भोगवादी स्वभाव जो होता है, सिर्फ वस्तु का मतलब उपयोग करते ही रहना, वो वैसा स्वभाव वाला। क्रोधी स्वभाव वाला। मद यानी नशा करने वाला। लोभ यानी लालची स्वभाव वाला। रत यानी उसी में डूबे रहना। इन सभी दुर्गुणों में डूबे रहते हैं जो व्यक्ति। गृहासक्त, दुख रूप। गृहासक्त, अगर इस शब्द के टुकड़े करें तो यहाँ पर आएगा गृह, धन, आसक्त। तो यहाँ पे ये निकल रहा है, जो व्यक्ति घर के सदस्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, वो दुख के कारण बनते हैं। ते किमि जानहि रघुपति ही, यदि मनुष्य इन सभी दुर्गुणों में ही डूबा रहेगा तो वो श्री राम के प्रभाव को कैसे जान पाएगा। इसलिए लाइन आई यहाँ पर, ते किमि जानहि रघुपति ही, वह किस प्रकार से राम के प्रभाव को जान पाएगा। वो तो मूड यानी मूर्ख, मूड परे भवकूप, ये तो संसार रूपी, भव यानी संसार, वो तो संसार रूपी कुएं में डूब जाता है या डूब कर रह जाता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति संसार रूपी कुएं में ही डूब कर रह जाता है। इसलिए हमें इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। अब विशेष इसमें तो अंत्यानुप्रास तो है ही है, यहाँ पर अंत में तुकबंदी हो रही है। दूसरा, जहाँ पर एक ही वर्ण के 2 शब्द पास में आए तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। तो ये लिखा हुआ भी है, काम, क्रोध, क। तो इस तरह से जब भी आए तो वहाँ 6 का अनुप्रास है। दूसरा, इसमें रस है, शांत रस है। फिर इसमें प्रसाद गुण है। फिर इसकी गेय शैली है। फिर इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस तरह से 7 जो पॉइंट होते हैं, जो 7 जो बिंदु होते हैं कला पक्ष के अंदर, उनका अपन को विशेष ध्यान रखना है। रस कौन सा है, छंद कौन सा है, छंद यहाँ पर दोहा दिया गया है। गुण कौन सा यहाँ पर प्रसाद है। बिंब कौन सा यहाँ पर भाव बिंब है। इस प्रकार से सभी 7 बिंदु जो है ना, वो अपन को इसमें लिखने हैं। फिर अगला जो आता है दोहा, कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कहिबे कह रसना रची, ईश्वर ने हमको अच्छे वचन बोलने के लिए ये रसना यानी जीव दी है। सुनिबे कह किए कान, अच्छे वाक्यों को, अच्छी बातों को सुनने के लिए कान दिए हैं हमें। धरिबे कह चित्त हित सहित, हित यानी भला, हमें धारण करने के लिए, चित्त यानी मन, हृदय, अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को धारण करने के लिए ये सुंदर हृदय दिया है। और परमारथ ही सुजान, ऐसे विचार जो रखते हैं ना, तो वही क्या है, परमारथ ही, जो दूसरों के, जो अच्छे कार्यों में, जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे कार्यों में जो अपना समय बिताते हैं, ये सभी कार्य जो अच्छे व्यक्ति करते हैं, तो वो वाकई में सुजान यानी सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। ये इसकी व्याख्या हुई। इसमें भी यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो और यहाँ पर चित्त हित जो है, उसमें भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है।
चितहित। और यहाँ पर जो क से, जैसे अभी ऊपर बताया था, क से शुरू होने वाले या कोई भी एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द दिख जाए तो छः का अनुप्रास है। अगर दो से ज़्यादा दिखे तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास। ये सभी अनुप्रास के भेद ही हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे रचना रची, कई बे कह, यहाँ पे भी है छः का अनुप्रास। तीसरा दोहा, तुलसी भलो सुसंगते पहुँच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंगते, यदि कोई व्यक्ति भला हो जाएगा, कब? सुसंगत में, अच्छी संगत में रहेगा तो उसका भला हो जाएगा। और पोच कुसंगति सोई, यदि वह बुरी संगत में रहेगा, पोच यानी बुरी संगत में रहेगा तो वो बुरा हो जाएगा। मतलब उसका संगत का प्रभाव उस पर वैसा ही पड़ जाएगा। अच्छी संगत में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरी संगत में रहेगा तो बुरा हो जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में नीचे पंक्ति बताइए, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहू लोई। जिस प्रकार से एक ही लोहे से नाव बनती है और किन्नरी यानी वीणा वो भी बनती है, और तीर भी उसी लोहे से बनता है, और तलवार भी उसी लोहे से बनता है, तलवार भी उसी लोहे से बनती है। ये चारों ही एक ही लोहे से बनते हैं। लोह बिलो को लोई, विलोक यानी दिखाते हैं। ये सभी अपने अपने स्वभाव को दिखाते हैं, लेकिन बनते एक ही लोहे से हैं, लेकिन सभी का स्वभाव अलग है। नाव किसी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाने का काम करती है, वीणा संगीत सुनाने का कार्य करती है, तीर किसी को घाव करने के काम आता है, और अस्सी यानी तलवार वो तो किसी को मारने के काम आता है। इसलिए सभी का स्वभाव अलग हो गया। तो ये यहाँ पर संगत का प्रभाव इतना पड़ता है, ये समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, कवि ने, ये तुलसीदास जी ने यहाँ पर दृष्टांत के रूप में माध्यम से समझाया यहाँ पर। और यहाँ पर अंत में यहाँ पर सोई लोई इस प्रकार से आया है, तो यहाँ पर ये अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। फिर है अगला दोहा। इन सभी के चार चार बिंदु वो पूरे करेंगे तो व्याख्या लिखने के लिए प्रयास बाद में नहीं करना पड़ेगा, फिर परीक्षा की तैयारी पहले ही हो जाएगी। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपो समान। ये कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा मतलब राम का आशीर्वाद जो है, श्री राम का आशीर्वाद जो है वो बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सरल रूप में है। वो तो ज़्यादा कोई भक्ति की आवश्यकता ही नहीं मांगते। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कृपा जो है वो बहुत ही सरल रूप में प्राप्त हो सकती है। कैसे लगती है वो? गंग सुसंग समान, जैसे कि गंगा की संगति होती है, गंगा का स्वभाव होता है, वो पवित्र होती है नदी, और अपन उसमें नहा भी लें तो वो उनको भी पवित्र कर देती हैं। जो भी उसके संपर्क में आता है गंगा के, उसको अपने समान ही कर देती है वो। जो जल परे जो जन मिले, जो भी जल में जाता है और जो व्यक्ति उसमें जाता है, कीजिए आपू समान, अपनी पवित्रता के समान उन्हें भी पवित्र कर देती है। उसी प्रकार से राम की कृपा, राम का आशीर्वाद जो है बहुत ही सरल रूप में प्राप्त हो जाता है। हम उनके भक्ति करते हैं तो वो उनकी भक्ति के पवित्रता के समान हमें भी पवित्रता का भाव हम में भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर समान शब्द भी आया है, सुसंग समान। ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर छः का अनुप्रास भी है, और दूसरी बात यहाँ पर समान शब्द उपमा अलंकार भी होता है। तो राम की कृपा को जो है यहाँ पर उपमा दी है गंगा के समान, तो उपमा अलंकार भी है। और अंत में यहाँ पर समान तुकबंदी तो बिल्कुल आ ही रही है, तो इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास जो जल, यहाँ पर भी छः का अनुप्रास अलंकार, जो जन यहाँ पे भी आया। तो इस प्रकार से हमें हर एक दोहे को मतलब पूरा बारीकी से अध्ययन करते हुए चलना है। कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है, कौन सा बिंब है, कौन सा अलंकार है, ये सब देखते हुए चलना है। तीसरा है ये अगला पांचवा जो है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तो इसमें कहते हैं तुलसी या संसार में, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग,
हम कहते भी सुनते हैं आपस में, आसपास लोगों को कहते सुनते हैं ना, जैसे हाथ की 5 उंगलियां होती है और पांचों ही उंगलियां अलग अलग आकार की। उसी प्रकार से यहाँ पर इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपस में एक जैसे स्वभाव वाला नहीं है। भांति भांति तरह तरह के विचारों वाले लोग रहते हैं इस संसार में। इसलिए हमें क्या करना है, सबसो हिल मिल चालिए। हम उन्हें अपने जैसा नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें उनका विरोध भी नहीं करना है। सबसो हिल मिल चालिए, सबसे मिलजुल कर चलना है और आगे बढ़ना है। इस जीवन में आगे बढ़ना है, विरोध किसी का नहीं करना है। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से, ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि नदी में नाव किस प्रकार से उसके सहयोग से चलती है। दूसरा अर्थ ये भी कह सकते हैं कि नदी पार करने के लिए नाव में जिस प्रकार से लोग बैठते हैं सभी, और अनजान लोग कुछ समय के मार्ग में ही एकदम से जान पहचान कर लेते हैं, और जैसे ही पूरी यात्रा होती है फिर से अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी ये जीवन रूपी यात्रा पार करने के लिए यहाँ पर इन लोगों से भी, कैसे भी, जो भी लोग अपने संपर्क में आते हैं उन सब से हिल मिल कर चलना चाहिए। तो अंत में यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास तो दोहों में अधिकतर मिलता ही है। फिर उसके बाद में हिल मिल, इसमें आप छेकानुप्रास कह सकते हैं। भांति भांति, एक ही शब्द जब दोहराया जाता है उसका अर्थ वही हो, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वहाँ पर पुनरुक्ति कहलाता है, इसलिए ये हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार है यहाँ से। अब उसके बाद में पढ़ते हैं अगला। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस, पावस यानी वर्षा, वर्षा ऋतु के समय कोकिलन, कोकिलन कहते हैं कोयल को, धरी कोकिलन मौन, कोयल उस समय तुलसीदास जी स्वभाव बता रहे हैं कोयल का कि वर्षा ऋतु जैसे ही शुरू होती है, वर्षा आनी शुरू होती है, उस समय कोयल अपनी राग, अपना संगीत बंद कर देती है, बोलना बंद कर देती है, बहुत कम बोलती है वो। अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। कारण क्या है, यहाँ पर दादुर बोलेंगे अब तो हम, अब यहाँ पर इस पृथ्वी पर जो वर्षा हो रही है यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर वर्षा होने के बाद में तो दादुर मेंढक बोलेंगे, तो इसलिए हमारी बात कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, ये चीज़ वो कोयल सोचती है। तो यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से एक बात समझाई गई है कि जब जहाँ पर गुणों की पूछ नहीं हो, गुणों को नहीं पहचाना जाता हो, वहाँ पर अगर यदि हम अपने गुणों को बताएंगे या हम हमारी बात कहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ पर गुणों की बात नहीं होती है, अवगुणों की ही बात हो रही हो, तो वहाँ पर हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए या गुणों की गुण रूपी बात नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर इसका अर्थ आया। इसमें अंत्यानुप्रास तो है ही है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया कि इस पूरी पंक्ति में जो भावार्थ मैंने बोला है वो यहाँ पर इसके उदाहरण से या इस उक्ति के माध्यम से अपन ने निकाला है, इसलिए यहाँ पर ये अलंकार होगा अन्योक्ति। अन्य उक्ति के माध्यम से यहाँ पर ये बात समझाई गई है, इसलिए ये अन्योक्ति अलंकार है। अगला पढ़ते हैं, अंतिम दोहा है तुलसीदास जी का। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं असमय के सखा, असमय जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मतलब कुसमय चल रहा है, दुर्भाग्य नहीं कुसमय चल रहा है, उस समय के सखा, उस समय हमारे मित्र कौन कौन हो सकते हैं। एक तो धीरज, धीरज मतलब हमें धैर्य रखना है। फिर धर्म, हमें धर्मपूर्ण आचरण, अच्छा आचरण करना चाहिए। विवेक यानी हमें हमारी बुद्धि उस पर भी विश्वास करना चाहिए। फिर साहित्य, साहित्य यानी साहित्य, अच्छे अच्छे साहित्य पर भी विश्वास करना चाहिए, वो पढ़ने चाहिए हमें जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा हो। फिर साहस, कभी भी डर नहीं बैठाना चाहिए, मन में साहस का भाव रखना चाहिए। जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है तो हमें हमारे मन में साहस का भाव रखना चाहिए। सत्यव्रत, सत्यव्रत हमेशा सत्य वचनों पर एक दृढ़ता से उस पर भरोसा रखना चाहिए। और अंतिम
भरोसा बताया है, राम भरोसो एक, राम यहाँ पर परमात्मा, तो ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इन सभी बातों पर हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा हो, क्योंकि इन सब पर भरोसा रखने से ये समय तो चला जाएगा, फिर हम हमारा कार्य आगे वापस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये अर्थ आया। तो इन सभी की व्याख्याएं आप सभी को एक बार करनी है। अंत्यानुप्रास यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो स से शुरू होने वाले शब्द 3 दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास। और यहाँ पर धीरज धर्म आया, तो वहाँ पर हो जाएगा 6 का अनुप्रास। इस प्रकार से इनके व्याख्याओं के बारे में अध्ययन करना है। और यहाँ पर जितने भी दोहे आए हैं तुलसीदास जी के, उन सभी में भाव बिंब है, और रस यहाँ पर शांत रस कह सकते हैं। और हर एक में अलंकार तो मैंने अलग अलग बता ही दिया आपको। भाषा जो है सभी में यहाँ पर ब्रज भाषा ही काम में ली गई है। तो इस प्रकार से हमें हर एक के बारे में अध्ययन करते हुए चलना है। फिर अगले वीडियो में हम राजियारा सोरठा जो कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित है उनका अध्ययन करेंगे। फिर इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इनके प्रश्नों का उत्तर लिखा कैसे जाता है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो होते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो रटते हैं, और रटने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। एक बार अगर समझ लिया कि प्रत्येक कवि का प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखना है, तो फिर आगे के कवियों को आराम से पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ तक ही।